नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राम जी ने जब लंका पर विजय पाई और सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर वापस अयोध्या लौटे तो कुछ दिनों के बाद ही एक धोबी के फैलाए हुए अफवाह को सुनकर फिर से अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। यानी कि सीता जी को गर्भवती होने के बाद भी वन में भेज दिया। कहा जाता है कि पुराणों एवं शास्त्रों में जो भी घटना घटित हुई है उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। तो क्या कारण था कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वनवास भोगना पड़ा? तो आइए आज हम जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा 259 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर सीता जी का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर सीता जी अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि आप लोगों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के बारे में बताया जाता है, इसलिए हम लोगों को राम और सीता के बारे में कंठस्थ याद हो गया है। सीता जी ने पक्षियों से कहा, जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा, सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी को वो दोनों तोते बड़े अच्छे लगे और उसने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया और नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको जाने दें। तोते ने सीता जी से बहुत याचना की और आंसू बहाकर रोने लगे। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा, यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने फिर से बड़ी करुणा भरी आवाज़ में कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को भी जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बड़ा दुख हुआ और उसने गुस्से में आकर सीता जी को श्राप दिया, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था में तुमको भी पति से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते ने भी पत्नी वियोग में प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और इस प्रकार तोते का श्राप पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपना प्यार दें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।